हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी करे कि आपके घर में इस साल दिवाली के बाद क्या अभी से एकदम भर भर के धन आए, आज बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट करे आप लोग और पीएनएल ग्रीन में रहे नेक्स्ट ईयर तक। कोई लॉस न, देखो लॉस तो होगा लेकिन लॉस छोटा हो, प्रॉफिट बड़ा हो, यही मैं कामना करता हूँ और आप लोगों के लिए विशेष लेके आया हूँ और देना चाहता था, दे दिया। ठीक है। सो जैसे जैसे मार्केट में हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, रोज वीडियो में। हालांकि सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, स्टॉक मार्केट से प्यार करते हैं और जो मेरे व्यू को पसंद करते हैं, वो जरूर लाइक जरूर दबाएं। लाइक दबाने से एनर्जी आता है, एनर्जी तो वैसे भरपूर है लेकिन आप लोग कर देंगे क्योंकि देखिए यहाँ तो कोई लाइक दबाने से, वीडियो देखने में पैसा नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ लाइक दबाएंगे तो उससे क्या मिलेगा, मेरे को महसूस मिलेगा, लाइक मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाना है, कौन सा कंटेंट। हमेशा लाइव मार्केट में, अभी लाइव मार्केट 2:30 बज रहा है तो यहाँ आके एक व्यू दे रहा हूँ, है ना, कि क्या कल परसों क्या करना चाहिए। मोरल ट्रेडिंग है संडे को इवनिंग में, तो क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स को ध्यान रखना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन लेके नहीं, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना व्यू देने आया हूँ लर्निंग पर्पज के लिए। सो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि दिमाग आपको अपना ही चलाना होगा, रिस्क आपको ही लेना होगा, क्योंकि मार्केट जोखिम भरा है। तो जो भी है मैं समझा के बोलता हूं, मैं स्टॉप लॉस भी बताता हूं, लेवल्स भी बताता हूं, तो हर चीज बताता हूं। तो सिर्फ एक तरफा नहीं देखना है, सिक्का का दोनों पहलू को देखना है। तो आगे बढ़ता हूं, इससे पहले जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर ले और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जो भी है कर लो, लाइक जरूर करना है, ठीक है, अच्छा लगेगा। सबसे पहले मार्केट में जैसे मैंने कल बोला था, फॉल हो सकता है 150 पॉइंट टॉप से, निफ्टी फॉल हुआ। बैंक निफ्टी के बाद में बात करूंगा। देखिए बैंक निफ्टी सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा जैसे निफ्टी अभी काम करेगा, तो अब उसको वहीं से ही समझ लीजिए, ठीक है। जहां से निफ्टी की बात करूंगा, बैंक निफ्टी का भी लेवल वहीं से समझ लीजिए, जहां भी स्पॉट लेवल पे चल रहा होगा। निफ्टी की बात कर रहा हूं, उसको समझिए। अभी बैंक निफ्टी को शॉर्ट भी नहीं करना है, निफ्टी में जो भी है मैं बता रहा हूं, ठीक है। निफ्टी मैंने कल बोला था ऑलमोस्ट 440-50 के आसपास चल रहा था, वहां पे मैंने कल बोला जो भी डे हाई था वहां से बोला। बैंक निफ्टी भी कुछ 43,850 के आसपास चल रहा था स्पॉट में, वहां पे बोला, वहां से मार्केट गिरा। निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट या 130 पॉइंट गिरा होगा, फ्यूचर में ज्यादा गिरा, स्पॉट में नहीं गिरा। फ्यूचर में देखिएगा आज 100 पॉइंट से ज्यादा गिरा हुआ था फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, और कल 50 पॉइंट गिरा, मतलब 150 पॉइंट। कल रात को मैंने लर्निंग ग्रुप, देखिए लर्निंग ग्रुप में जुड़ने से क्या होता है, जो लर्निंग ग्रुप इज अ पेड लर्निंग ग्रुप, वहां पे क्लासेस होते हैं, लोग सीखते हैं। सो उसका फीस है, फ्री में नहीं है। फ्री का ज्ञान जो होता है, जो मैं अभी दे रहा हूं, ये भी जो मैं देता हूं ना, मतलब ये पेड कंटेंट होता है जो क्लास में बताता हूं, फिर भी आपसे, लेकिन उससे भी एडवांस होता है ना। लर्निंग ग्रुप में क्या होता है कि लोग लाइव मार्केट में जुड़े रहते हो, तो मैं एक्टिव रहता हूं। जैसे अभी एक वीडियो बना रहा हूं, वहां पे मैं कम से कम 50 पोस्ट डाल चुका हूं, तो एकदम अपडेटेड रहते हैं स्टूडेंट्स। वो क्लास जब करते हैं, क्लास भी होता है जूम ऐप पे कैश लर्निंग ग्रुप में, तो वो वीकली क्लास होता है, तो लोग वहां भी समझ जाते हैं क्या करना नहीं करना, तो वो ऐसे जुड़े हुए हैं। वो इक्का दुक्का, इसका वीडियो, उसका वीडियो, सबका वीडियो, दुनिया का वीडियो देख के अपना एक फिर व्यू बनाते हैं, फिर वो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन आप एक जगह लाइक इसको बोलते हैं ना, फोकस करके एक जन से आप किसी का भी चैनल फॉलो कर रहे हैं, इसका फॉलो कर रहे हैं, उसका, एक जन को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, ईमानदारी के साथ, आप अपना व्यू बना रहे हैं, सही है। अब 10 जन का देखेंगे, 10 माथा रावण वाला दिमाग चलेगा, है ना, फिर आपका कोई ट्रेड अच्छा जाएगा नहीं। आपको बाद में लगेगा भाई मैंने जो सोचा था वही हुआ लेकिन लॉस हो गया, क्योंकि वो कोई दूसरा बोलेगा, आप अपना माल काट देंगे, फिर वो बोलेगा, फिर कुछ खरीद लेंगे, वही चीज चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। सो एक जन को फॉलो करे, शिद्दत से फॉलो करे, और यदि नहीं करना है किसी को फॉलो तो अपना सुने, लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, है ना। तो जैसे मैंने बोला था वैसे हुआ। लर्निंग ग्रुप में कल रात को मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई सुबह उठते ही प्रॉफिट बुक कर लेना। कितना पर बोला था, 280, 19,280 से लेकर 320 के आसपास, 329 का लो बना के स्पॉट में मार्केट वहां से घूम के 410 चला गया। और फिर बोला था राइस पे सेल करना है, फिर अभी मार्केट गिर गया, है ना। और देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, दिवाली जो मुहूर्त होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, उन लोगों को सोचना ऐसा होता है कि उस दिन खरीदना चाहिए। देखिए खरीदने का मकसद तब होना चाहिए यदि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5 साल 10 साल, तो कुछ हमेशा लोग दिवाली पे खरीदारी करते हैं। लेकिन जनरली गुजराती लोग क्या करते हैं, उस दिन जो अभी जो माल खरीदा हुआ था, जो प्रॉफिट में होगा, अभी क्या हुआ 18,850 से लेके 450 तक आ गए, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट आ गए, तो वहां तक आके क्या करेंगे हम लोग, पैसा घर लेके आएंगे, तभी तो फिर लक्ष्य में है ना, प्रॉफिट बुक किया नहीं तो फिर आएगा। तो उस दिन लोग सेल करते हैं, गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग के चक्कर में उस दिन बाई कर लेते हैं। ये चीज आप समझ लो, ये भी क्या है, ये मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एंड फंडामेंटल जो होते हैं ना, बहुत सारी चीजें मार्केट में काम करती हैं।
है ना, छोटे छोटे हैक्स, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें मार्केट में देखे हैं, उतार चढ़ाव, लॉस प्रॉफिट, हर चीज देखा है। ऐसा थोड़ी नहीं कि लॉस नहीं किया, बहुत बड़ा बड़ा लॉस किया है, तभी तो पता है ना, तभी तो देखा है ना मैंने कि भाई ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये टाइम पे वैसा होता है। तो यही मैं बता रहा हूँ, गणपति के टाइम में भी बोला था, अभी भी बोला था कि दिवाली तक ये लोग खींच के रखेगा मार्केट में, अपने क्लास में मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैंने बोला भी था और अभी भी बोला कि मार्केट दिवाली तक खींच के रखेगा। तो इसलिए कोई भी डिप आएगा, एक डिप तो आएगा, फिर गुजराती लोग क्या करेंगे, नीचे मारवाड़ी लोग क्या करेंगे, ऊपर के लिए थोड़ा खरीदेंगे और फिर मोरा ट्रेडिंग में जाके छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है आज ही छोड़ दें। तो उनको एक हो गया, क्योंकि घर लाना है कुछ पैसा। हम लोग क्या करते हैं, मोरा ट्रेडिंग में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, बाई कर लेंगे, फिर प्रॉफिट बुक कर, उस दिन बाई नहीं होता फिर सेल हो जाता है, क्योंकि हेवी क्वांटिटी में वही लोग सेल करते हैं, गुजराती मारवाड़ी लोग, मतलब जो भी बड़े ऑपरेटर्स होते हैं। वो बुद्धिमानी वही है कि उस दिन आप लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं, देना नहीं है, खर्च नहीं करना है, लेके आना है। तो पहले बाई किया, हाँ उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है, आप वो कर सकते हो। जैसे धनतेरस के दिन क्या होता है, आज धनतेरस के दिन क्या होता है, हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं, तो सोना चांदी खरीद के लाते हो तो एसेट है ना वो। तो वैसे ही आपको स्टॉक्स को आज इन्वेस्ट, आज के दिन यदि धनतेरस के दिन करना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरा भी हो कि आज अपना कोई आप एसेट में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कोई स्टॉक्स यदि आपको लग रहा है अच्छा वाला, वो पेनी वेनी के चक्कर में नहीं कि भाई ये रॉकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब अच्छे स्टॉक जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ। मैं एक बात बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, कोई बाई से रिकमेंड नहीं कर रहा है कि यही ले लो, मैं बताऊंगा कि मेरा बेस्ट पिक है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ऐसे स्टॉक्स जो हमेशा रिटर्न देता है, ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए और आज के दिन में बनाना चाहिए। आज के दिन में मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि सोना चांदी यदि आप खरीद रहे हैं तो वो भी तो खरीद ही सकते हैं ना, एसेट ही तो वो, जैसे सोना चांदी एसेट है तो ये भी एसेट है, ठीक है। और दिवाली के दिन भी आप करना चाहें तो भाई उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई एसआईपी स्टार्ट करना है, कुछ भी तो ऐसा कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग का पैसा घर लाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, मैं भी बैठ के करता था तो लॉस ही करता था, हमेशा देखा लॉस ही हो रहा है भाई, ये तो खाली प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। तो या तो आज मैं शॉर्ट करके जाऊंगा टॉप पे फिर से, है ना, सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर टॉप पे भी सेल भी कर दिया, और फिर यदि मुझे मौका मिला मोरा ट्रेडिंग के दिन कि भाई 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर यदि गया, मुझे लगता नहीं है कि जाएगा, यदि गया 19,500 550 के आसपास, तो फिर शॉर्ट करूंगा। और 19,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी भी फॉलो कर रहा हूं, और हर चढ़ाव में, मतलब जिसको बोलते हैं ना, हर बरत में मैं शॉर्ट ही कर रहा हूं 19,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इसके ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग आएगा ना 19,850 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगा, या जो कंजर्वेटिव लोग हैं जो मतलब कम स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो 19,700 के ऊपर, स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर नहीं, 19,700 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आता है, 2 दिन का क्लोजिंग, चलिए एकदम कंजर्वेटिव 2 दिन का क्लोजिंग, मैं तो वीकली बोल रहा था, वीडियो में भी बोला था, लेकिन चलिए 2 दिन का क्लोजिंग भी आ गया, ग्रीन कैंडल, प्रॉपर कैंडल, कोई डोजी वोजी नहीं, प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ 19,700 के ऊपर, तो मैं एग्जिट कर सकता हूं। मैं तो नहीं करूंगा, मैं 850 का आपके लिए बताया, तो बाकी आपका चॉइस, आप दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं अभी कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा। कोई देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मुझे बताना नहीं चाहिए, बस स्टूडेंट्स के लिए जस्ट एक सेक्टर स्पेसिफिक बोल देता हूं। जैसे बैंक सेक्टर्स है, बहुत अच्छे हैं, जैसे उसमें से एग्जांपल लेके चलिए एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे प्राइस पे है, तो उसमें आप इन्वेस्ट किया जा सकता है, अच्छे प्राइस पे है, 20-25% नीचे है। विप्रो हो गया, लिखते जाइए, हाँ ठीक है, मैं मतलब लिख लीजिए और देखिए, अपना चार्ट पे ले जाके देखिए, फंडामेंटल्स देखिए। और ऐसे में स्टॉक्स बोलता ही नहीं जो फालतू होते हैं और जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये ऐसे स्टॉक है कि इसमें सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। विप्रो हो गया 48% 49% डाउन है, इससे नीचे आपको क्या चाहिए? और 20-30 यदि मान लीजिए मार्केट गिरा ना, तो ये कम गिरेगा, समझिए, गिरेगा बट कम गिरेगा, तो फिर वहां एसआईपी करना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो विप्रो एक हो गया जो 378 के पास मिल रहा है, जो 750 का हाई लगा चुका, 700-740 का, तो वो इतने कम प्राइस में आधे दाम पे मिल रहा है, यहां इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फोसिस में करना चाहिए, जो कभी 25 से 40% के नीचे नहीं आता है, कभी नहीं आया लाइफ में, देख लीजिएगा, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, हवाबाजी नहीं बोल रहा हूं। तो कम से कम 25% डिस्काउंट में वो मिल रहा है। एशियन पेंट जो कभी 25-30% से नीचे नहीं आता, 3,000 के आसपास, 3,050 के आसपास मिल रहा है, उसमें डालना चाहिए। बर्जर पेंट जो हमेशा इक्विटी रिटर्न जो देता है 20 से 22% का मेंटेन करके रखा है लॉन्ग टर्म, उसमें डालना चाहिए बर्जर पेंट में, कि 20-22% का कंपाउंडिंग यदि आपके लिए अच्छा है, कि भाई लॉन्ग टर्म में अच्छा है, बोनस वोनस भी दे दिया बीच में, तो नहीं भी दिया, चलो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जितना आप इन्वेस्ट करो, ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया तो 20 रुपए साल का बन रहा है। ऐसा बर्जर पेंट है, देखिएगा लास्ट 10 साल से उसका रिकॉर्ड है बर्जर पेंट, उस पर ध्यान रखिए, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ऐसे स्टॉक्स मैंने 4-5 का नाम बता दिया। मतलब पेंट सेक्टर हो गया, दिवाली है तो दिवाली टू दिवाली अच्छा परफॉर्म करेगा। रियल स्टेट बिजनेस है, अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, भाई बिल्डिंग बिके ना बिके, पेंट तो होगा ना, पेंट तो होगा। तो पेंट होगा तो भाई एशियन पेंट, बर्जर पेंट, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बैंक, भाई खरीदारी, लेन देन, यूपीआई, ये सब तो होगा ना। तो बड़ा बैंक, लीडर बैंक कौन है? एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई अच्छा है, सरकारी बैंक में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये दोनों मुझे अच्छा लगता है। बाकी ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऑटो सेक्टर में आइशर मोटर है, हीरो मोटर कॉर्प है, टाटा मोटर खैर ओवरबॉट है, यदि फॉल में यदि मिला नीचे तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो मैं नहीं उसमें सोचूंगा, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सोच ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था आप लोगों के साथ। कोई यहाँ पे ये मतलब एडवाइस देने नहीं आया, ठीक है, बस एक व्यू देने आया हूँ कि इस तरीके से सोचना चाहिए। ये इस तरीके से केमिकल सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर अभी आने वाले टाइम में बहुत काम देगा। ईवी सेक्टर यदि चल रहा है तो बैटरी सेक्टर है, तो बैटरी सेक्टर में जैसे एक साइड है हमारा या बैटरी हो, सब में अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, मतलब सब में बांट के कीजिए। भाई 1 लाख रुपए आपको लग रहा है कि मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 10 स्टॉक को बेस्ट खोजिए जिसमें आपको, जो मैंने बोला, सब में 10-10 हजार, बर्जर पेंट में 10,000, एशियन पेंट में 10,000, एचडीएफसी बैंक में 10,000, एसबीआई में 10,000, ऐसे 10 लाख है तो 1-1 लाख सब में बांट दीजिए। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करता हूं आपको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ सिखाने मिलेगा। और आज मैंने ब्रह्मास्त्र हेज भी सबके साथ एज अ दिवाली गिफ्ट, ठीक है, मैंने शेयर किया है। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ, फीस लेके पढ़ाता हूँ, है ना, काफी एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो तो उतना नहीं डिस्कस कर पाया। लेकिन यदि कोई फ्यूचर ऑप्शन में काम करता है उसको हेजिंग कैसे किया जाता है, मैंने कोल इंडिया का हेज डाला हुआ है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जो नए लोग हैं उनको तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जो फ्यूचर में काम करते हैं, नेकेड काम करते हैं, लॉस हो जाता है, उनके लिए वो गिफ्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी पे मत जाइएगा, ट्रेड पे मत जाइएगा, जो मैंने डाला, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, नॉलेज पे जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।